फ़लस्तीन को किस तरीके से एकदम नस्त नाबूद किया जा रहा है, मुमकिन है कि यही बहाना हो और वो मस्जिद अक्सा को भी गिरा दें। और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है, आप सबको पता है। लिहाजा जब ये क़ुरबानी देंगे तो मुमकिन है कि दज्जाल का ख़ुरूज हो जाए। तो वक्त वाकई ज़्यादा नहीं है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त ज़्यादा नहीं है। पिछले 3 दिनों से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और 3 दिनों से मेरे आँखों के सामने बार बार मैं लाल गाय ही देख रहा हूँ। 3 दिन से जब भी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे लाल गाय नज़र आ रही हैं। पता नहीं अल्लाह मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। इसलिए आप सबको मैं हमेशा आगाह करते आऊँ। जब क्लास हम लोगों ने शुरू किया था तो हदीस की क्लास स्टार्ट करवाने से पहले मैंने मरियम मोहम्मदी को बोला था कि आप सबसे पहले दज्जाल का वाक़या पढ़ाइए। तो उन्होंने आप लोगों को दज्जाल का ख़ुरूज पढ़ाया था, सिर्फ़ इसलिए ताकि आपके जहन में ये चीज़ें रहें कि वक्त नहीं है ज़्यादा, है ना। अब वक्त वाकई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को बहुत मोहतात रखिए आप लोग, बहुत अलर्ट रहिए आप लोग। और जब इस तरीके की बात आएगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात वो जहन में ज़रूर रखिएगा आप लोग, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाए तो तुम जाकर उन पर बैत करना। ठीक है, तो वक्त नहीं है ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ और ख़याल करना है, आज के दौर में बातिल मेहंदी बहुत सारे घूम रहे हैं, उनको नहीं चुन लेना है। बातिल मेहंदी जो हैं वो आपके मेहंदी इमाम नहीं हैं, है ना। तो ये ख़याल रहे और बहुत मोहतात रहिए आप लोग, बहुत अलर्ट रहिए आप लोग। मुमकिन है कि मैं वो वीडियो डालूँगा आप लोगों के ग्रुप में, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वैसे वक्त ज़्यादा नहीं है, ये हमेशा ख्याल रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक इस कायनात की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हम उसी की हम्द व सना करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे आमालों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ही हमारा माबूद बरहक है, वह अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हम्द सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और तमाम मामलों में से बुरे काम दीन में गड़े हुए बिदात हैं, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल औलाद और असहाब पर। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ है, और तुम्हें इस हाल में मौत आए कि तुम मुसलमान ही हो। लोगों, अपने रब से डरो
जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी को बनाया, और फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें पैदा की और उन्हें ज़मीन में फैला दिया। अल्लाह से डरते रहो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो। यकीनन अल्लाह तुम पर निगरां है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची और खरी बात कहो। अल्लाह तुम्हारे सारे अमालों को संवार देगा और तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, यकीनन उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कुरान और हदीस है। चलो, पिछली आयत में, पिछले पॉइंट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ही के हाथ में ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है। कोई और आपको जिला नहीं सकता, कोई और आपको मार नहीं सकता। बहुत क्लियर एंड कट बात है कि किसी की हिम्मत नहीं है, कोई ये ताकत नहीं रखता कि वो आपको जिला दे, और कोई ये ताकत नहीं रखता कि वो आपको मार दे। ये इख्तियारात सिर्फ रब्ब कायनात के हाथ में है। बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फ़लाने की नज़र लग जाएगी तो हम मर जाएंगे। देखिए, वो मरना बेशक मुमकिन है, मौत भी हो जाती है, लेकिन वो मौत भी अल्लाह के हुक्म से होगी। नज़र से भी मौत हो जाती है, लेकिन वो मौत भी अल्लाह के हुक्म से होगी। अल्लाह चाहेगा तो मरेंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा तो किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई हमें मार दे। ठीक है, आज जो पॉइंट है वो 36वां पॉइंट है, 36 पॉइंट्स। मरने के बाद अल्लाह ही दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा। एक तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ही के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, यानी अल्लाह ही मारेगा और अल्लाह ही ज़िंदा करेगा। आज जो पॉइंट है वो ये है कि जब हमें मौत आ जाएगी, उसके बाद एक और ज़िंदगी शुरू होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और उस मौत के बाद भी अल्लाह ही हमें ज़िंदा करेगा। तो लिख लीजिए, मरने के बाद अल्लाह ही दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा। मरने के बाद अल्लाह ही दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा। मरने के बाद अल्लाह ही दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा। सूरह शूरा आयत नंबर 81। सूरह शूरा आयत नंबर 81, 81। और वही मुझे मार डालेगा, फिर ज़िंदा करेगा। और वही मुझे मार डालेगा, फिर ज़िंदा करेगा। सूरह शूरा आयत नंबर 81। क्या पता चलता है इस आयत से कि इख्तियारात वाली भी बात है कि अल्लाह ही के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, तो अल्लाह मारेगा भी और फिर ज़िंदा करेगा। दूसरा रेफरेंस है सूरह बकरा आयत नंबर 28। सूरह बकरा आयत नंबर 28, 28।
सूरह बकरा आयत नंबर 28। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत में क्लियर एंड कट है कि अल्लाह हमें कह रहा है कि तुम मुर्दा थे। मुर्दा मतलब जब हम माँ के रहम में थे, जब हमारा धड़कन भी नहीं बना था, हमारी सांसें भी नहीं थीं, न दिल बना था, ना हमारे गुर्दे बने थे, न फेफड़े बने हुए थे, न हमारा आज़ा तैयार था, न हमारे हाथ, न हमारी हड्डियाँ, न आँखें। तो फिर अल्लाह ने हमें ज़िंदा किया, हमें दिल बख्शी, हमें गुर्दे बख्शे, फेफड़े बख्शे, आँखें दी, हड्डियाँ दी और सही सालिम बना के हमें पैदा किया। तो अल्लाह ही ने हमें ज़िंदा किया, फिर अल्लाह ही हमें मारेगा। हम एक उम्र को पहुँचेंगे या उम्र से पहले भी हो सकता है कि हमें मौत हो जाए, और मौत के बाद फिर अल्लाह हमें ज़िंदा करेगा और उसी की तरफ हम लौटाए जाएंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 28। सूरह हज आयत नंबर 66 66। सूरह हज आयत नंबर 66। सूरह हज आयत नंबर 66। उसी ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मार डालेगा, फिर वही तुम्हें ज़िंदा करेगा, बेशक इंसान अलबत्ता नाशुक्रा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ अपनी बात कह रहा है कि अल्लाह ही ने ज़िंदगी बख्शी है और वही अल्लाह मारेगा और फिर वही हमें ज़िंदा भी करेगा। लेकिन इंसानों के बारे में अल्लाह ये कह रहा है कि बड़ा नाशुक्रा है। अब नाशुक्रा क्यों है? खा रहे हैं अल्लाह की, बजा रहे हैं किसी और की। अल्लाह आपके लिए बारिश करे, अल्लाह आपके लिए धूप निकाले, अल्लाह आपके लिए हवाएं चलाए, अल्लाह आपके लिए गल्ला निकाले ज़मीन से, सब कुछ मौज जो है वो अल्लाह की। और जब बात आएगी इबादत की तो जाके मूर्तियों को पूजेंगे, बाबाओं को पूजेंगे, पंडितों को पूजेंगे, अपने उलेमाओं को पूजेंगे। इताअत और इबादत अल्लाह की नहीं करेंगे। अब यहाँ एक बात आ जाती है कि हम अपने बाबा या उलेमा या पंडित का कहाँ पूजा करते हैं? हम तो बस यानी उनकी बात मानते हैं। दरअसल बात मानना, उनके हराम करदा चीज़ों को हराम जान लेना और उनके हलाल करदा चीज़ों को हलाल जान लेना, यही तो इबादत है। अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को हराम जानना और अल्लाह के हराम हलाल करदा चीज़ों को हलाल जानना इताअत है। इताअत ही इबादत है। अब यहाँ एक बात और आ जाती है कि चलिए अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को हलाल जानते हैं, हराम करदा चीज़ों को हराम जानते हैं, ठीक है। तो नबी ने भी तो हमें हलाल और हराम का हुक्म दिया है। तो ये बात ख्याल में रहे कि नबी ने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कही, कोई भी अल्फाज अपने तरफ से नहीं कहे। नबी की ज़ुबान मतलब अल्लाह की ज़ुबान। जो चीज़ें अल्लाह ने उनको हुक्म दिया बस उन्होंने वो मैसेज डिलीवर किया हम तक, बस। तो वही है अल्लाह की इताअत। क्लियर है? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। चलिए 37वां पॉइंट देखते हैं, 37।
रोज़ क़यामत शफ़ाअत कबूल करने या ना करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है। रोज़ क़यामत शफ़ाअत कबूल करने और ना करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है। रोज़ क़यामत शफ़ाअत कबूल करने और ना करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 43 और 44, 43 और 44। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 43 और 44, 43 और 44। एकदम क्वेश्चन मार्क वाले सवाल हैं अल्लाह के। क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को सिफारिशी मुकर्रर कर रखा है? आप कह दीजिए कि वो कुछ भी इख्तियार नहीं रखते और ना अकल रखते हैं। क्लियर है? यहाँ से आपका 37वां सारा पॉइंट ख़त्म होता है। अब आते हैं अकीदा पे। अकीदा के कुछ पॉइंट्स हैं। अकीदा मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आप में से कोई बताइए कि अकीदा क्या है? कोई भी बता सकता है, बताना लेकिन सबको है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अकीदा सिर्फ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर किया जाता है, जो सारी कायनात का मालिक है। ठीक है, और लोग बताइए। सही बोला आपने। और लोग बताइए। सबको बताना है बारी बारी से। सर, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया उसी पर ईमान लाना है। ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाल्लाह, एक ही अल्लाह पे ईमान लाना है। माशाल्लाह। ठीक है, और लोग बताइए। अनम्बा जी आप बताइए। सर, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका कोई साझी नहीं, कोई शरीक नहीं। माशाल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल। माशाल्लाह। चल, मैं लिखवा रहा हूँ आप लोग को, पॉइंट दर पॉइंट आप लोग लिखिए पहले। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अकीदा जो है वो दरअसल तौहीद की जड़ है। और अकीदा सबसे पहले मोमिन को अपना अकीदा दुरुस्त करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल सिर्फ़ और सिर्फ अकीदे पे काम किया है। 13 साल ना नमाज की बात की, ना हज की बात की, ना रोज़ा की बात की, ना ज़कात की बात की। एक अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया। शुरू कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए अकीदा पॉइंट बना के।
दीन इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक नुमाया हैसियत रखता है। दीन इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में यानी कई तरीके के मज़हबों में एक नुमाया हैसियत रखता है, अपना एक वजूद रखता है। कई सारे मज़हब हैं, लेकिन किसी भी मज़हब में अक़ीदे की बात नहीं कही गई है, याद रखिएगा। और किसी भी मज़हब में आपको हराम और हलाल का इल्म नहीं सिखाया गया है सिवाय मुसलमानों को। अल्लाह ने मुसलमानों को ही सिखाया हराम और हलाल का फ़र्क। दीन इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में से एक नुमाया हैसियत रखता है। इसी तरह अक़ीदा तौहीद भी एक हैसियत रखता है, मुनफरिद मतलब अलग हैसियत रखता है। इसी तरह अक़ीदा तौहीद भी एक अलग हैसियत रखता है। ये पहला पॉइंट है, अक़ीदा तौहीद भी अलग हैसियत रखता है। स्टार देके या एरो दे के लिखते जाइए। लिख लें तो बता दें आप लोग, या दोबारा मुझे बोलना हो तो वो भी बता दीजिए, मैं दोबारा ही बोल दूँगा। जी लिख लिया। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। चलिए, दूसरा पॉइंट है अक़ीदा तौहीद इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद है। अक़ीदा तौहीद इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद है। क्या पता चलता है कि अगर हमें इस्लाम में होना होगा तो तौहीद और अक़ीदे के बग़ैर हम इस्लाम में नहीं हो सकते। ये वैसा ही है कि एक शख्स हो और उसका दिल धड़के तो ज़िंदा, दिल ना धड़के तो मौत। तो तौहीद जो है वो दिल है, जिसके अंदर तौहीद नहीं होगी वो ज़िंदा नहीं रहेगा। ज़िंदा नहीं रहेगा मतलब अक़ीदे के तौर पे ज़िंदा नहीं रहेगा। ठीक है, अक़ीदा तौहीद इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद है। अगला पॉइंट, अक़ीदा तौहीद के बग़ैर इस्लामी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अक़ीदा तौहीद के बग़ैर इस्लामी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यानी अगर अक़ीदा सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल पर नहीं है तो याद रखिए हम मुसलमान नहीं, पहली बात। फिर हमें कोई कह देगा आ जाओ भाई बछड़ा पूज लो, तो हम बछड़ा ही पूछ लेंगे। हाँ जी, आइए बंदर को पूज लो, बंदर भी पूज लेंगे। सूअर को पूज लो, सूअर को भी पूज लेंगे। ये पत्थर है पड़ा हुआ है, इसको ही पूज लो, उसको ही पूज लेंगे। हम सबको पूज लेंगे। इसलिए अक़ीदा तौहीद के बगैर इस्लामी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये कहे कि हमारा नाम इमरोज़ है, हमारा नाम नाहिद है, हमारा नाम आयशा है, अशफाक है, अनम है, परवीन है, अफशा है और हम मुसलमान हैं, तो हमारे नाम के वजह से हम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान किस बुनियाद पे होंगे? मुसलमान होंगे हम अक़ीदे के बुनियाद पर, तौहीद के बुनियाद पर। इस पॉइंट में यही बात कही जा रही है। क्लियर है? ठीक है। सही अक़ीदा दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। सही अक़ीदा दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। सही अक़ीदा दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। अगला पॉइंट, आखिरत में जहन्नुम से बचने और जन्नत में दाखिल होने के लिए ज़बान से कलमा तौहीद का इकरार काफ़ी नहीं है। आखिरत में जहन्नुम से बचने और जन्नत में दाखिल होने के लिए ज़बान से कलमा तौहीद का इकरार काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके तकाज़ों का पूरा करना भी इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आखिरत में जहन्नुम से बचने
और जन्नत में दाखिल होने के लिए ज़बान से कलमा तौहीद का इकरार काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके तकाज़ों का पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इस पॉइंट को आप लोगों को समझा देता हूँ। अमूमन लोगों का क्या मानना है, हम ज़बान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हम जन्नत में चले जाएंगे। ज़बान से सिर्फ कहना नहीं है, उसके कुछ शराइत हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब ये इसमें कुछ पॉइंट है, ला नहीं है, इलाह इबादत के लायक, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो अब जैसे ही बात आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमें ये बात जान जाना चाहिए कि पहला शर्त ये है कि कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। इस बात पे यकीन रखना, सिर्फ ज़ुबान से कह देना नहीं है। आप फिल्मों में देखेंगे कोई हिंदू जो है हीरो होता है और अपने आप को मुसलमान दिखाने के लिए गले में ताबीज़ उसका होता है, सर पे टोपी होता और पान भी खाया रहेगा और क्या कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो नमाज़ पढ़ने का नाटक करेगा हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या वो मुसलमान हो गया? नहीं ना। ज़ुबान से इकरार करना काफ़ी नहीं है, इसकी शरायत को दिल से तस्लीम करना है। ठीक है। अगला पॉइंट, कलमा तौहीद, गैर अल्लाह की इबादत के इनकार, यानी गैरुल्लाह के इबादत का इनकार। कलमा तौहीद गैरुल्लाह के इबादत का इनकार, कलमा तौहीद गैरुल्लाह के इबादत के इनकार और अल्लाह यानी वहदहू ला शरीक, यानी वही है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। कलमा तौहीद गैरुल्लाह की इबादत के इनकार और अल्लाह वहदहू ला शरीक के इबादत को वहदहू ला शरीक की इबादत को तस्लीम यानी मान लेने, तस्लीम करने पर टिका है, तस्लीम कर लेने पर टिका है। तस्लीम कर लेने पर टिका है। अगला पॉइंट लिखिए, आज उम्मत मुस्लिमा की गुमराही का बुनियादी सबब अकीदा तौहीद से दूरी है। और ये पॉइंट में वाकई दम है। आज उम्मत मुस्लिमा की गुमराही का बुनियादी सबब अकीदा तौहीद से दूरी है। आज उम्मत मुस्लिमा की गुमराही का बुनियादी सबब अकीदा तौहीद से दूरी है। अगला पॉइंट, अपनी मुश्किलात और मसाइब यानी मुसीबत में, अपने मुश्किलों और मुसीबतों में, अपने मुश्किलों और मुसीबतों में अपने मुश्किलों और मुसीबतों में गैरुल्लाह को पुकारना, अपनी मुश्किलों और मुसीबतों में गैरुल्लाह को पुकारना, अपनी मुश्किलों और मुसीबतों में गैरुल्लाह को पुकारना और उन पर यकीन रखना मुसलमानों का एक शोबा बन चुका है।
पुकारना और उन पर यकीन रखना मुसलमानों का शोभा बन चुका है। अब देखिए क्या है, जहाँ कोई मुसीबत पड़ी सीधे क्या, या अली मदद, ये मुसलमानों के अल्फाज हैं। या गौस पाक मदद, या घासू शहीद पीर साहब मदद, ए कचौछा वाले पीर साहब मदद, मुसलमानों के अल्फाज हैं। जबकि वो नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते हैं। नफ़ा और नुकसान का इख्तियार कौन रखता है? कौन रखता है नफ़ा और नुकसान का इख्तियार? जी, सिर्फ अल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, आप सबके ज़ुबान से निकला, सिर्फ अल्लाह रखता है। मेरे इस क्लास को पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आपके ज़ुबान से सिर्फ यही निकले कि सिर्फ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मकसद पूरा हो रहा है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। लिहाजा अकीदा तौहीद का इल्म, देख लीजिए ये पॉइंट, अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इतना सुबह आप लोगों को उठा उठा के पढ़ा रहा हूँ। लिहाजा अकीदा तौहीद का इल्म हर बालिग, लिहाजा अकीदा तौहीद का इल्म हर बालिगो आकिल, लिहाजा अकीदा तौहीद का इल्म हर बालिगो आकिल, बालिग मतलब एक मैच्योर एज, और आकिल मतलब अकल वाले इंसान के लिए, किसी पागल के लिए नहीं, ऐसे बच्चे के लिए नहीं जो आपकी बात ना समझता हो। लिहाजा अकीदा तौहीद का इल्म हर बालिगो आकिल यानी अकल वाला, आप चाहे तो लिख लीजिए बालिग और अकल वाले इंसान के लिए जानना, इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को जहन्नुम के अजाब से बचा सके, वो अपने आप को जहन्नुम के अजाब से बचा सके। अपने आप को जहन्नुम के अजाब से बचा सके। और आखिरी पॉइंट इसमें लिखिए, शिर्क की हालत में मरने वाले की निजात नहीं होगी। जो शिर्क की हालत में मरेगा वो हर हाल में जहन्नुम में जाएगा। शिर्क की हालत में मरने वाले की निजात नहीं होगी। शिर्क की हालत में मरने वाले की निजात नहीं होगी। पैराग्राफ चेंज करके या पेज पलट के फ्रेश पॉइंट लिखिए आप लोग। हर इंसान के लिए 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। हर इंसान के लिए 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। हर इंसान के लिए 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। पहला पॉइंट इल्म, पहला पॉइंट इल्म, नॉलेज, यानी इल्म मतलब नॉलेज। पहला पॉइंट इल्म। दूसरा अमल, इल्म, अमल, दावत और सब्र, ये 4 पॉइंट है। पॉइंट वाइज पॉइंट ही लिखेगा। इल्म पहला, दूसरा अमल, तीसरा दावत और चौथा सब्र। यहाँ दावत से मुराद खाने वाला दावत नहीं है, दीन की दावत है।
ऐसा ना हो कि खाने वाला दावत समझ के और खूब टूट पड़े आप लोग दावत देना और खाना और खिलाना, और चल रहा है एकदम, यानी उड़द गोश्त और चावल और बिरयानी। अगर इस तरीके का कुछ करना हो तो रमज़ान बात कीजिए, मुझे भी बुलाइए। मजाक था यार, मजाक मजाक भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी है। हालांकि वक्त नहीं है हंसी मजाक का, लेकिन फिर भी चलिए, ये मजाक था, इसको मजाक ही लीजिएगा आप लोग, ऐसा ना हो कि दावत ही देने लगे। चलिए, हर इंसान के लिए 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है: इल्म, अमल, दावत और सब्र। अब ये बात कैसे पता चलेगा? सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें, और मोमिन मर्दों और औरतों को हक़ में भी अल्लाह तुम लोगों की आमद व रफ़त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19। क्या पता चलता है इससे? एक तो ये कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें। ये मैं आधा ही बोल पाया था, शायद भूल गया था, है ना। कोई माबूद नहीं, ऐसे है, ये फिर से मैं सुना देता हूँ आयत। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक़ में भी अल्लाह तुम लोगों की आमद व रफ़त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। ठीक है। तो एक तो पता चला इसमें कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा है अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, अपनी गुनाहों की बख्शिश में 2 चीज़ें आ जाती हैं, इल्म और अमल। एक तो इल्म है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। इस पॉइंट को सिर्फ लिखिएगा, मतलब सिर्फ ये आयत लिखिए, पॉइंट समझिए, मैं समझा रहा हूँ। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा, अपने गुनाहों की बख्शिश करते रहें। और जैसी बात आती है मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की, तो यहाँ पे मोमिन मर्द और मोमिन औरत दीन की दावत भी देते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे बात आती है मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के हक़ में भी अल्लाह तुम लोगों की आमद और रफ़त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। हालात क्या थे, रहने सहने, खाने पीने, सब आप अच्छी तरह जानते हैं। मोमिन ने बड़ी सब्र किया। मोमिन में ये चारों चीज़ें आ जाती हैं, इल्म, अमल, दावत और सब्र, चारों चीज़ें। तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन है, हर इंसान के लिए 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है: इल्म, अमल, दावत और सब्र। ठीक है। एक चीज़ गौर कीजिएगा, अमल से पहले इल्म ज़रूरी है। आप चाहें तो लिख लीजिए, बुखारी की हदीस नंबर 10 है, बुखारी की हदीस नंबर 10, अमल से पहले इल्म ज़रूरी है। अमल से पहले इल्म ज़रूरी है। अमल से पहले इल्म ज़रूरी है। सब्र के बारे में लिखिए, सब्र देके और लिखिए, सब्र ऐसा सब्र हो जिसमें शिकायत ना हो, ऐसा सब्र हो जिसमें शिकायत ना हो, ऐसा सब्र हो जिसमें शिकायत ना हो।
ऐसा सब्र हो जिसमें शिकायत ना हो। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन को सीखने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुंचाने की क़ुव्वत बख्शे, ताकत बख्शे, और हमें दीन पर कायम रखे। मौत दे तो ख़ातिमुन दीन पर ही मौत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ये भाई आपने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 लिखवाई थी, इससे पहले कोई हेडिंग डलवाई थी? जी हाँ, अमल के बारे में बात की थी कि 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जी वो तो लिख लिया था मैंने। हाँ, तो वही है, हर इंसान के लिए 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है: इल्म, अमल, दावत और सब्र, है ना। और एक चीज़ याद रहे, जब क्लास में आप लोग रहें तो बहुत मोहतात रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि देखिए शैतान आपसे वो काम करवाना चाहता है जो उसके अमल पे आप खरे उतर जाएं। जबकि हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं दीन के काम को लेकर। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, जैसे अशफाक भाई जो हैं, कल उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि ये आयत जो है आयत नंबर 26 ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो उन्होंने सूरह आराफ डाला था, जबकि मैंने बताया था सूरह आले इमरान, है ना। तो अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत गौर व फिक्र से सुनना ज़रूरी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप गलत चीज़ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कल दीन की दावत देने जाएंगे तो गलत चीज़ ही बताएंगे, है ना। तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। आखिरत के दिन मेरी पकड़ नहीं होनी चाहिए। अगर पकड़ हुआ तो सोच लीजिएगा आप लोग, सिरे से मुकर जाऊंगा मैं। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? सर कुछ आप बता रहे थे सर, अभी लेफ्ट हो गया था मैं ऑटोमेटिक, वो 2 मिनट पहले। जी, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, है ना, आखिरी में वो जी सही हो जाएगा, है ना। ठीक है जी। मैं क्या सवाल का सीजन चल रहा है? जी 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 अच्छा जी, मेरे 2 सवाल है। जी। एक ये कि नफा और नुकसान का जो हकीकी मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन बजाओ औकात दुनियावी जो उमूर होते हैं, काम ऐसे होते हैं जिनमें लोगों को नफा और नुकसान होता है, फिर कह देते हैं कि फला ने मुझको इतना नुकसान पहुंचा दिया, फला से जो नफा हुई, और तो ये किसकी जानी मंसूब करते हैं, ये कहना क्या सही है? देखिए, वो जो दुनियावी नफ़े नुकसान की बात जो है ना, अल्लाह ने कुछ इख्तियारात आपको दिए हैं, ठीक है। जैसे आप चाहें तो किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि गरीबों को खिलाओ, है ना, मिस्कीनों को खिलाओ, उनकी मदद करो। तो जाहिर सी बात है आपके ज़रिए अल्लाह जो है वो मिस्कीनों की मदद करवा रहा है, नफ़ा करवा रहा है। लेकिन दुनियावी चीज़ों का अल्लाह के हुक्म के बग़ैर अगर कोई बात आती है, जैसे आपसे मैंने कहा कि भाई मुझे 100 रुपया दे दो, ठीक है, आपने वो 100 रुपया मुझे न दे के किसी और को दे दिया, तो इसमें जो है अल्लाह ने ये इख्तियार आपको दिया ना, तो उसमें वो नफ़ा नुकसान की बात नहीं हो रही। यहाँ ये नफ़ा और नुकसान की बात हो रही है कि अल्लाह ने आपको सेहत दे दिया, माल दे दिया, औलाद दे दिया, जान व माल का, है ना, इस तरह की बातें हो रही हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। वही आपको मतलब कि नफा नुकसान जो है ये किसी के जरिए भी हो सकता है, हालांकि वो जो अल्लाह रब्बुल किसी इज्जत के के हुक्म से ज़रिए, होता है। हाँ, जो भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से ही होगा, है ना। जी लेकिन ज़रिया अल्लाह ने किसी और को बनाया। जैसे अल्लाह हमसे भलाई चाहता है तो हमसे ज़कात दिलवा रहा है, वरना क्या ज़रूरत है ज़कात जी दिलवाने की? गरीब को अल्लाह नहीं दे देगा। लेकिन चूँकि आखिरत में अल्लाह हमारे अमाल को बढ़ाना चाहता है, इसलिए हमें बोल रहा है तुम दो ज़कात, गरीबों की मदद करो, समझ में ना।
तो अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है, मोमिन से मोहब्बत करता है, मोमिन पर ही ज़कात फ़र्ज़ है, काफिर पे थोड़ा ना फ़र्ज़ है। कहीं जी सुना आपने सही। कि काफिर को कहा होगा तुम ज़कात दो? नहीं। क्लियर और है ना? दूसरा सवाल ये जी 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 बोलिए, दूसरा सवाल बोलिए। दूसरा सवाल ये है कि शफात आपने लिखाया था कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मतलब वो हुक्म से होगी कबूल, या सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जो जिसकी चाहे कबूल करेंगे। लेकिन मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मुझे जहाँ तक ख्याल है थोड़ा धुंधला हो रहा है, कि वो शफात कुछ लोगों की कबूल की जाएगी, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं सल्लल्लाहु और कुछ लोगों को सौदा भी है, मतलब कुछ लोगों के खास तरीके बताया गया है। तो हदीस जहाँ तक मुझे लगता है सही है, उसके हवाले से बताएं। शुहदाओं की बात नहीं है यहाँ पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़ाअत मिलेगी और कुछ अम्बियाओं को मिलेगी, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि शफ़ाअत का हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है ना कि तुम शफ़ाअत करो, तो इख्तियार तो अल्लाह के हाथ में है। जी जी, उनके उनके हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सिफारिश कर सकते हैं तमाम बिल्कुल लोग ना। बिल्कुल। हम अपनी तरफ से किसी की सिफारिश कहाँ से कर पाएंगे? अल्लाह जिसको हुक्म देगा, जी है ना। जी, जज़ाकल्लाह खैर। वही हुक्म। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? जी पूछिए। जी भाई, मैं बोल रही थी, जैसे मैंने भी कल वीडियो में देखा था कि वो लाल बछड़ा जो है आ गया है और अप्रैल में वो लोग ज़िबा कर देंगे। जी जी जी, आपने भी देख लिया है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी जी, मुझे कल से ही बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन तो वाली बात तो है। जी, तो जैसे कि मतलब इन लोगों का मानना है कि दज्जाल आ जाएगा, और वैसे भी दज्जाल का आना तो लाज़मी है। हाँ तो इस हाल में जो है फिर उसके बाद इमाम मेहंदी आएंगे। जी तो इसका मतलब कि फिर ये है ना कि हमें घर से निकल जाना चाहिए इमाम बिल्कुल मेहदी के दफ्तर में शामिल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी शक व शुबा के उस वक्त किसी की नहीं सुननी है। तो मतलब जाना तो वहाँ पड़ेगा ना फ़लस्तीन में? नहीं, वो मक्का पहुँचेंगे अच्छा। और मक्का में ही बैत किया जाएगा। तो उसमें तो वक्त है, अभी उनका ज़हूर नहीं हुआ है इमाम मेहंदी का, लेकिन अपने आप को फिर उससे तैयार पहले रखें। दज्जाल जर रहेगा कुछ दिन यहाँ, काफी वक्त। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अपने आप को तैयार करना है। तैयार इसलिए करना है, याद रखिए ये यहूदियों की साजिश है। यहूदी ने आपके करेंसी को जो है, आपकी मुसलमानों की करेंसी क्या थी? सोना। आज भी पूरी दुनिया की करेंसी सोने पे ही डील होता है। डॉलर का वैल्यू जो है वो सोने पे ही है ना। रुपये का वैल्यू सोने पर ही है, या कोई भी बिज़नेस जो है वो सोने पे ही डीलिंग होती है। लेकिन आपसे वो करेंसी छीन ली गई है, आपके हाथ में दे दिया गया कागज़ के कुछ टुकड़े, और अब तो कागज़ के टुकड़े भी छीन के आपको दे दिया गया है कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स। वो नंबर कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कंगाल हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सब भाई बहनों से यही बोलूँगा कि अपने पास ठोस करेंसी रखें, यानी कुछ सोना वगैरह रखें या ज़मीनें वगैरह रखें कि ऐन वक्त पे इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने मकसद को पहुंच सकें। सर, मैंने इस पे कुछ सर्च किया है, तो मैं क्या पोस्ट कर सकती हूँ ग्रुप में? पता तो चले क्या सर्च किया आपने। तो सब पोस्ट करूँगी मतलब। ठीक, आप पहले मुझे सर, भेज कोई दीजिएगा। कह रहे हैं कि कम से कम 5 बछड़े अभी जुबा करने होंगे, इसके बाद मुझे एक जगह से देखिए इंफॉर्मेशन मिली मैं आपको 5 एक बात बताता बछड़े हूँ, मेरी होंगे बात तब सुनिए, दज्जाल आएगा। मेरी बात सुनिए। 5 हो 50 हो उससे मतलब नहीं है। जो अहम चीज़ है वो ये है कि बछड़े का मिल जाना। इतने 100 सालों से नहीं मिला, मिल गया ना, 4 मिल गए ना, समझ में आ रहा ना। जी सर, और 8 मार्च को ही मतलब ये चीज होने वाली है शायद, क्योंकि उस दिन सूरज ग्रहण भी होगा 8 पूरा। अप्रैल, अप्रैल होगा। हाँ मुमकिन है ऐसा ही हो, अल्लाह सॉरी, आलम। उसी अल्लाह, मतलब 8 अप्रैल। हाँ अल्लाह शैतान का कान बहरा करे, और अल्लाह जो है हमें हर तरीके से बचाए, ख़ास तौर पे दज्जाल के फितने से अल्लाह हमें बचाए। आमीन या आमीन रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। हफ्ते भर से इतना डर लग रहा है, पता जी, नहीं। डरने वाली मैं बात है ये वाकई कि अभी बहुत कुछ डरने वक्त वाली रुक के बात ही है। हो, लेकिन सारी चीजें बता रही हैं कि बस अभी होने वाला है ये सब। तो
आखिर मैं पागल हूँ जो आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई उठो, भाई दीन सीखो, भाई दीन दूसरे तक पहुँचाओ। क्या ज़रूरत पड़ी है? आखिर जो बेचैनी मेरे अंदर है वही बेचैनी मैं आप लोगों के अंदर चाह रहा हूँ। मैं क्यों चाह रहा हूँ? मैं वजह है ना उसके पीछे। सर हदीस है कि पहाड़ों पर चले जाना चाहिए, तो हम कैसे जाएंगे वो वहां अभी पर नहीं, दज्जाल से वो बचने के अभी लिए? नहीं। जब पहाड़ों पे नहीं कहा गया, जंगलों में या और जगह। देखिए, हाँ जब बस जब वैसे। सारी करेंसी ख़त्म हो जाएगी आपके, है ना, करेंसी का वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये कहा गया कि जब दज्जाल नज़र आए तो आप जो है ना कहीं दूर या तो पहाड़ों पे चले जाएं या जंगलों में चले जाएं और बकरी पालें लेकिन वहीं रहें। यानी ये फितने से बचा। आप देखिए जितने भी अंबिया आए हैं, हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम, दज्जाल से आगाह किया उन्होंने। सोच के देखिए, दज्जाल से आगाह किया गया है, वो इतना ख़तरनाक फितना होगा। दज्जाल के वेलकम में एक वीडियो यूट्यूब पे इन लोगों ने बहुत पहले डाला था, मैंने वो देखा था, डाउनलोड नहीं किया था मैंने। अब वो मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ, वो वीडियो मिल ही नहीं रही है। सोचिए, इन लोगों ने पहले ही अलर्ट करके और वीडियो ये कर दिया। क्या टॉपिक था सर वीडियो का? दज्जाल आया हुआ है और मुस्लिम औरतें बुर्का में वो उसके सजदा कर रही हैं, अच्छा। उसकी इबादत कर रही हैं, और उसके सर पे लिखा हुआ है काफिर। एक आँख जो है वो काना है उसका, और भी बहुत जी। सारी चीज़ें थी उसमें। ठीक सर है, इसके लिए सूरह कहफ हर जुमा में रेगुलरली पढ़ना है और बिल्कुल। सूरह रूह और अल आँखी की कहफ, 10 आयतें रोज पढ़नी है। सूरह अल कहफ की जो शुरुआती जो 10 आयतें हैं उसको तो एकदम लाजिम याद कर लें आप लोग, और पढ़ते रहिए उसको। ठीक है, और हमेशा अलर्ट रहिए, जब ज़रूरत पड़े रुकना नहीं है, बस निकल जाना है। खैर, ये सब बातें ऑनलाइन भी करना दुरुस्त नहीं है। ये सारे सिस्टम तो उन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं, हम तो बस उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी हर एक निगाह हर मुसलमान, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप पर नहीं, हर किसी पर है, एक बच्चे पर भी है। ये आधार कार्ड और आधार कार्ड ये सब चीज़ें आखिर है क्या? सारी चीज़ें उन्हीं की है। सब सर ऑनलाइन है, सिर्फ कोडिंग वगैरह खेल है, सब पता नहीं सर, उनके पास सब कुछ रहता है, सब डाटा रहता है, बिल्कुल गूगल से बिल्कुल। लेकर ये दुनिया भर का। आपको ये लगेगा कि आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ और मैसेजेस, वो सारी चीज़ें आप डिलीट कर चुके हैं, जो नहीं, डिलीट नहीं होता है, वो सारे डेटाज उनके पास होते हैं। खैर, बातें लंबी हो जाएंगी। आप में से और किसी का कोई सवाल है? आप कर दीजिएगा नाहिद बाजी, वो आप चाहें तो कर लीजिएगा, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। चूँकि सर अभी मुझे अभी कर लूँ क्या, मतलब थोड़ी देर हाँ, से? कर लीजिएगा, चूँकि अभी ये जो इसी टॉपिक पे बात ही हो रही है ना। अच्छी बात है, आपने पूछ लिया, जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई सवाल है? चलिए, नहीं है, इजाज़त चाहते हैं, काफ़ी लेट हो गया है ना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। फ़लस्तीन को किस तरीके से एकदम